प्रकृति में मनुष्य ही ऐसा है जो भविष्य को देख सकता है, उसे वर्तमान में बदलने से पहले संवार सकता है। एक हद तक चिंता करना भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी चिंता हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रवृत्ति है, मनुष्य कुछ नहीं करना ज़्यादा पसंद करता है और भविष्य की चिंता ही मनुष्य को इस आराम की अवस्था से बाहर लाती है। जैसे परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेंगे, मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पर रोक नहीं लगाएंगे। क्योंकि भविष्य मनुष्य को डराता है तो भय मुक्त होने की तैयारी वर्तमान में ही करनी पड़ेगी। जो स्वस्थ है समझो उसने वर्तमान को अच्छे से जी लिया है। बीमारी का संबंध ना तो हमारे अतीत से है ना ही हमारे भविष्य से, इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे वर्तमान पर पड़ता है। याद रखें, आज की चिंताएं जब समझदारी से निपटाई जाती है तो चिंता मुक्त कल की ओर कदम बढ़ाती है। आज की आवश्यक चिंताओं को दूर करना चिंता मुक्त भविष्य में निवेश करने जैसा है। हर क्षण, हर कदम, हर कार्य में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें इतना सतर्क रहना चाहिए कि सीखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो कि हम हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखेंगे। लेकिन मन को रोके बिना वर्तमान तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि मन सक्रिय है तो या तो आप अतीत में पड़े हैं या भविष्य में गिरे हुए हैं। यहाँ आपका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होगा। आप केवल इस भ्रम में रहेंगे कि आप वर्तमान में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मन सक्रिय होता है तो कोई वर्तमान में नहीं रह सकता। भूतकाल को भूलना ही भूतकाल की समझ है और भूतकाल की समझ ही वर्तमान को स्वस्थ व ताज़ा बनाएगी। चेतना सबसे बड़ा काम ये करती है कि जैसे ही अतीत की कोई बात याद आती है वह समझाती है कि ज़रूरी हो और कोई अनुभव लेना हो तो ही भूतकाल की घटना को याद करो और तुरंत विदा भी कर दो। ऐसे ही चेतना समझाती है कि भविष्य की योजनाएं बनाओ, आने वाले समय को लेकर होमवर्क भी करो, लेकिन बेचैनी शुरू होते ही तुरंत विदा करो। उदाहरण से समझे तो बच्चे के लिए ना तो अतीत का महत्व होता है ना भविष्य का, बस उसके वर्तमान में धीरे धीरे अतीत प्रवेश कर रहा होता है। एक बच्चा भविष्य को लेकर बहुत अधिक जागरूक नहीं होता, लेकिन जवानी आते आते अतीत अपना काम कर चुका होता है और भविष्य उसके लिए चुनौती बन जाती है। इसलिए जवानी वर्तमान को जीने लगती है। बूढ़े के साथ दिक्कत यह है कि पीछे का छूटता नहीं, आगे का डराता है, तो उनका भी आज यानी वर्तमान बिगड़ने लगता है। इसलिए अतीत को अतीत में छोड़ दो, आज में जियो। आज की चुनौतियों का सामना करना एक शांत भविष्य में एक बुद्धिमान निवेश है। भाग्य उन लोगों का पक्ष लेता है जो सक्रिय रूप से अपना रास्ता बनाते हैं और अनिश्चितताओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। आज की चिंताओं से ऐसे निपटे जैसे कि वे आपके वंचित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हों। सब कुछ भाग्य पर छोड़ना बिना किसी योजना के अपने जीवन की बागडोर सौंपने जैसा है। अपने वर्तमान की जिम्मेदारी लें, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो उद्देश्य के साथ अपने भाग्य को आकार देते हैं। लेकिन साथ ही ये भी स्मरण रहे, ज़्यादा सोचना ऐसी समस्याएं पैदा करने की कला है जो अस्तित्व में है ही नहीं। याद रखें, ज़्यादा सोचना एक दर्दनाक अनुस्मारक है कि आप पूरी तरह से बहुत अधिक परवाह करते हैं, तब भी जब आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।